हुए श्री राम कथा का रसास्वादन करते हैं। राम कथा कलयुग में प्राणी को जीवन जीने की न केवल कला सिखाती है, अपितु परिवार में प्रत्येक सदस्य का क्या कर्तव्य है यह भी बताती है। भगवान श्री राम परिवार के संबंध में, परिवार के मुखिया के संबंध में द्वितीय सोपान अयोध्या कांड के इस प्रसंग में श्री राम भरत जी को शिक्षित करते हैं। जब भरत जी ने पूछा कि प्रभु मैं प्रजा की सेवा कैसे करूं, प्रजा को प्रसन्न कैसे रखूं, प्रजा का हित में कैसे जान पाऊं कि किस कार्य में प्रजा का हित है। श्री राम कहते हैं मुखिया मुख सोचाहिय, खान पान कहूँ एक, पालई पोषई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। भरत जिस प्रकार से मनुष्य का मुख भोजन तो स्वयं ग्रहण करता है, विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों के स्वाद को स्वयं अनुभव करता है, किंतु जो भोजन का सार है, रस तत्व, शक्तिवर्धक तत्व, उस शक्ति को वो हर एक नस, हर एक हड्डी तक पहुंचाता है। जिस प्रकार से परिवार का मुखिया परिवार के प्रत्येक सदस्य की देखभाल करता है, बिना उनके कहे उनकी आवश्यकता को समझ जाता है और उसकी पूर्ति भी कर देता है। इसी प्रकार से तुम्हें प्रजा के प्रति निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करनी है। निस्वार्थ भाव से सेवा का अर्थ है परोपकार। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकार के समान दूसरा कोई पुण्य नहीं है, और पर पीड़ा यानी दूसरों को दुख देने के समान दूसरा कोई पाप नहीं है। अधमाई अर्थात पाप। तो राम जी कहते हैं यह उपदेश केवल भरत जी के लिए ही नहीं, यह उपदेश संसार के हर उस व्यक्ति के लिए है जो स्वयं की खोज में लगा हुआ है। खोज तो हम सभी अपने आप को जन्म जन्मांतर से रहे हैं, किंतु अब तक समझ ही नहीं पाए। तो श्री राम कथा व्यक्ति को स्वयं को जानने में सहायता करती है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं देवी उमा, एहि कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। सतयुग में परमात्मा का प्रतिनिधित्व सत्य करता है।
इसलिए सतयुग में व्यक्ति ईश्वर के प्रति निष्ठावान रहते हुए ईमानदारी से जीवन जीता है। त्रेता में ईश्वर की उपस्थिति जीव अनुभव करता है, किंतु हित अहित की भावना भी जागृत हो जाती है। द्वापर में निज स्वार्थ, त्रेता में हित अहित की भावना समझने लगता है जीव, और द्वापर में निज स्वार्थ जागृत हो जाता है, जैसे कौरवों में जगा। और उस निज स्वार्थ का फायदा लेकर शकुनी जैसी मानसिकता के लोग दूसरों का हित कर बैठते हैं। किंतु यह कली काल कलिजुग केवल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। अर्थात कलयुग समस्त पापों से घिरा हुआ है, क्योंकि कलयुग ने अपना स्थान महाराज परीक्षित से स्वर्ण में जब लिया, तो स्थान प्राप्त करने की रीति को अगर देखेंगे तो वह थी चालाकी। और जब व्यक्ति चालाकी करता है तो कार्य में भले ही सफलता उसे मिल जाए, किंतु प्रसन्नता नहीं मिल सकती। भगवान ने मनुष्य को चालाकी करने के लिए नहीं भेजा, भक्ति करने के लिए भेजा है। हम भक्ति करें और भगवान को प्रसन्न करें। बाकी कार्य सिद्ध करने के लिए राम जी पवन सुत हनुमान जी के साथ सदैव हमारे साथ हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो आज के कथा के सार को आप स्वयं भी आत्मसात करें और दूसरों को भी शेयर कर राम कथा की इस यात्रा से जुड़ें। जय सिया राम, जय जय हनुमान।